नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज हम बात करेंगे डिजिटल सिटीजनशिप की। ये सब्जेक्ट आपसे, हमसे या कहें सभी से जुड़ा है, इसीलिए इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ दिनों पहले एक बड़ा ही दिलचस्प केस सामने आया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के एक मिडिल स्कूल ने बाथरूम में मौजूद सभी शीशे यानी कि आईनों को हटाने का फैसला लिया। इस फैसले के पीछे की वजह बेहद चौंकाने वाली है। वजह यह है कि स्टूडेंट्स अपनी क्लास के बीच वॉशरूम में जाकर टिकटॉक वीडियो बनाने में समय बिता रहे थे और ऐसे छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। एलामांस बर्लिंगटन स्कूल सिस्टम के स्पोक्स पर्सन लेस एटकिंस ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि बच्चे बाथरूम में जाते और देर तक वापस नहीं आते थे क्योंकि वो शीशे के सामने खड़े होकर टिकटॉक बनाते रहते थे। आमतौर पर जहां बच्चे दिन में 3-4 बार वॉशरूम यूज़ करते थे, वहीं अब 8 से 10 बार बाथरूम के चक्कर लगाते हैं और लंबे समय तक वहीं बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई और क्लासेस पर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था। बच्चे ऐसा ना करें, इसके लिए वॉशरूम के सभी शीशे हटा दिए गए। लेस एटकिंस शायद काफ़ी दिनों से बच्चों की इस हरकत को नोट कर रहे थे। उनको रियलाइज़ हुआ कि बच्चे सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के एडिक्ट हो चुके हैं। यही वजह है कि अब वो स्कूली बच्चों को डिजिटल नागरिकता के बारे में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल नागरिकता यानी कि डिजिटल सिटीजनशिप, इसका मतलब किसी देश की नागरिकता को सोशल मीडिया के जरिए पाना कतई नहीं होता। ये वो शब्द है जो आजकल ज़्यादातर स्कूल्स बच्चों को सिखाने की बड़े स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि गूगल जैसे बड़े सर्च इंजन ने NCERT के साथ टाई अप कर लिया है। अब समझिए डिजिटल सिटीजनशिप आखिर है क्या। आसान शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिसके जरिए ये सिखाने की कोशिश है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है और ऑनलाइन खतरों से कैसे बचा जा सकता है। आपको किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है और किससे कितनी बात करनी है, ये सब कुछ डिजिटल सिटीजनशिप के अंदर आ जाता है। सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के लिए महसूस की जा रही है। डिजिटल सिटीजनशिप के ज़रिए बच्चे मोबाइल गेम्स, सीरियल और फिल्मों की लत और गैरकानूनी वेबसाइट जैसे खतरों के साथ साथ हैकिंग से होने वाले नुकसान के बारे में भी जान सकते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में डिजिटल सिटीजनशिप पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए बच्चों को टेक्नोलॉजी के प्रति जिम्मेदार बनाया जा रहा है ताकि बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट का सिक्योर्ड यूज़ करना सीखें। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी हमें कदम से कदम मिलाकर चलना सिखा रही है, तो वहीं स्टूडेंट्स और यूथ का फ्यूचर ख़राब भी कर रही है। यूं छिपकर रील्स और टिकटॉक बनाना इतना एडिक्टिव हो गया है कि बच्चे अब बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए गूगल जैसे बड़े सर्च इंजन को भी अपना बिजनेस ताक पर रखकर इसके रेस्क्यू के लिए आगे आना पड़ा। NCERT के साथ गूगल अब ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट करके डिजिटल सिटीजनशिप एंड सेफ्टी नाम का एक कोर्स स्टार्ट कर रहा है, जिसमें तकरीबन देश भर के 14 लाख स्कूल्स शामिल हैं। ये कोर्स क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए होगा। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स के लिए भी इसमें एक कोर्स बनाया गया है। अब समझ आया डिजिटल सिटीजनशिप क्यों ज़रूरी है। अब जानिए कि डिजिटल सिटीजनशिप में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्यों इसे जानना ज़रूरी है। पहला, एप्रोप्रिएट ऑनलाइन इटिकेट, यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने के दौरान आपकी तहजीब क्या होगी। दूसरा, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी सूचना साक्षर। इसका मतलब होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी
और उसे किस सूचना की ज़रूरत है। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजिटल टेक्नोलॉजी वर्क्स एंड हाउ इट इज़ यूज्ड, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट की दुनिया कैसे काम करती है और इसका इस्तेमाल क्या क्या हो सकता है। चौथा, अंडरस्टैंडिंग एथिक्स एंड लॉ रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी नीति और इससे जुड़े लॉ कौन कौन से हैं। पांचवा, नोइंग हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन, यानी आपको पता होना चाहिए कि आप ऑनलाइन बिछाए जा रहे जाल से कैसे बच सकते हैं। छठा, लुकिंग आफ्टर योर ऑनलाइन रेपुटेशन, मतलब आपकी ऑनलाइन छवि कैसी है, इसका भी खासा ध्यान रखना पड़ता है। ये तो हैं वो 6 बातें जो आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करने के टाइम ध्यान में रखनी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ वो 6 रूल्स जो आपको बस याद रखने हैं ताकि आप हर तरह से सेफ रहें। पहला है, स्टे सेफ ऑनलाइन। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पोस्ट ना करें। जितना हो सके अपनी प्रोफाइल प्राइवेट रखें। अपने कॉन्टैक्ट्स और अपनी फ्रेंड लिस्ट को लेकर केयरफुल रहें। ऑनलाइन किसी पर भरोसा ना करें। अगर आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति से बात करना अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप तुरंत उसे ब्लॉक कर दें। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लें और किसी बड़े को बता दें। दूसरा है, कुछ भी पोस्ट करने से पहले कई बार सोचें। आपकी रेपुटेशन खराब होने में महज 1 सेकंड लगता है, इसलिए किसी भी पोस्ट के लिए सेंड बटन प्रेस करने से पहले सोचें कि ये कौन देख सकता है। तीसरा है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। अगर आप अपने लिए प्राइवेसी चाहते हैं तो दूसरों की प्राइवेसी की भी इज्जत करें। सोशल मीडिया पर कोई भी एम्बैरेसिंग पोस्ट या फोटो ना डालें, ना ही अपने किसी दोस्त की प्राइवेट चैट या मैसेज शेयर करें। इससे आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चौथा है, प्यार फैलाइए, नफरत नहीं। अगर आप किसी के मुंह पर कुछ नहीं बोल सकते हैं तो ऑनलाइन भी मत बोलिए। उन लोगों के लिए हमेशा खड़े रहिए जो लोग ऑनलाइन बुली और हरासमेंट का शिकार होते हैं। पांचवा है, क्रेडिट देना ना भूलें। अपने सोर्स को हमेशा क्रेडिट दें। इल्लीगल डाउनलोडिंग, डिजिटल चीटिंग, दूसरों के कंटेंट को कॉपी करना बेहद आसान है। अमूमन तो ये गलत है, लेकिन अगर किसी वजह से आप कर भी रहे हैं तो उनको क्रेडिट देना ना भूलें। छठा, इंटरनेट पर भी ऐसी दुनिया बनाएं जिसमें आप खुद रहना चाहते हैं। इसका मतलब है इंटरनेट पर भी जब आप कमेंट, टैग या शेयर करते हैं तो उसमें निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ये तो सिर्फ कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमने आपसे शेयर किया। डिजिटल सिटीजनशिप इससे कहीं ज़्यादा आपको और आपके बच्चों को गाइड कर सकती है। तो अगर आपके बच्चे के स्कूल में ऐसा कुछ कोर्स आ रहा है तो उसमें एनरोल कराने में पीछे ना हटें। अभी ऊपर हमने आपको बताया कि कैसे अमेरिका के एक स्कूल के वॉशरूम से शीशे हटा दिए गए। ऐसा नहीं कि स्कूल ने अपने मन से ये फैसला लिया, इसमें सभी पेरेंट्स की मंजूरी ली गई थी और आप विश्वास नहीं करेंगे कि सभी पेरेंट्स ने स्कूल की तरफ से उठाए इस स्टेप का साथ दिया। साथ ही स्कूल की रिक्वेस्ट पर मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मोबाइल फ़ोन न देने की भी बात चल रही है ना बढ़िया कदम। सोशल मीडिया के इस दौर में जब कोई भी इंटरनेट से 1 मिनट भी दूर नहीं रह पा रहा, डिजिटल सिटीजनशिप की ज़रूरत भारत समेत दुनिया भर में तेज़ी से महसूस की जा रही है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर अब ये कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाली जनरेशन पर इसका काफ़ी असर देखने को मिल सकता है। According to research from the University of Michigan, an estimated 210 million people worldwide suffer from addiction to social media and the internet. नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।